नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेज में स्वागत करते मेरे साथी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपीपी री एग्जाम ये आपका जो मैथ का सिलेबस मेरे साथी अनुपात समानुपात हो चुका। ये एवरेज अर्थात औसत चल रहा है मेरे साथियों। यहां पर मैं 3 प्रश्न लिया, गजब का प्रश्न है बिल्कुल। आप बेगर पेन चलाए आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं मेरे साथियों। यहां पर मैं दो टाइप से बताऊंगा तीनों प्रश्न को, एक तो विस्तृत ढंग से और एक तो एकदम ट्रिक से। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथी, ये आपके भाई का वादा रहा। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं मेरे साथियों। तो चलिएगा देखिएगा, यहां पर प्रश्न पहला क्या कह रहा मेरे साथियों। यहां पर कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच अंतर बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 5 क्रमागत विषम संख्या, ऐसे प्रश्न मैं पिछले वीडियो में करा चुका मेरे साथियों। जब आपको छोटी संख्या बता दिया, बड़ी संख्या बता दिया, तो उसमें डिफरेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल को मैंने फिर से लिखा, क्यों लिखा, ये आपको ट्रिक बताने के लिए लिखा मेरे साथी। यहां पर ट्रिक छिपा हुआ है, बेगर पेन चलाए आप जवाब दे लोगे। तो आइएगा पहले विस्तृत ढंग से करते हैं इसको। तो कैसे करना है, आप लोग पिछली कक्षाओं में यदि क्लास नहीं किए मेरे साथी, तो वो क्लास करके ये करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और जो ट्रिक होगा वो किए हों या ना किए हों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, उसमें दिक्कत नहीं। ट्रिक बिल्कुल हटके एकदम चुटकियों में आपका आंसर निकलेगा मेरे साथी। लेकिन थोड़ा सा लंबा मेथड पहले कर लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूं। जैसे आपका जैसे लंबा मेथड का मतलब 5 क्रमागत है तो 5 स्थान बनाते थे पिछले वीडियो में। आज मैं वही करूंगा, आज भी मैं वही करूंगा मेरे साथी। 1 2 3 4 और ये 5 स्थान बना दिए। बोलो 5 विषम संख्याओं का औसत 25, इसका मतलब है यही वाला पांचवा स्थान, इधर 2 छोड़ा इधर 2 छोड़ा, यही तो था ना कि इधर 2 छोड़ दिया इधर 2 छोड़ दिया। अब ये बीच वाला औसत होगा आपका, ये 25 होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथी। बोलो भाई क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या के बीच अंतर 2 होता है। अगर इधर आगे बढ़ोगे तो ये आएगा 27, 25 2 27, और 27 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे साथी, 29 आ जाएगा। अब यहां पर आप बात बढ़िएगा, घटाइएगा। 25 में 2 घटाएंगे कितना आएगा मेरे साथी, 23 आएगा। 23 में 2 घटाएंगे 21 आ जाएगा। बोलो यहां पर 29 में 21 घटाओगे मेरे साथी कितना आएगा, 8 आएगा। 29 में 21 घटाओगे 8 अंतर आएगा। तो भाई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताना था, तो मेरे साथी कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको ध्यान से यह देखना है कि आपका ट्रिक क्या है मेरे साथी। तो ये तो हो गया आपका, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब ट्रिक सुनिएगा मेरे साथी, बेगर पेन चलाए आप आराम से कर सकते हो। यहां पर क्या लिखा, 5 क्रमागत सम संख्या लिखा हो या विषम संख्या लिखा हो, ट्रिक क्या कहती है ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सूत्र लिख रहा हूं, 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1। यहां पर आप करिएगा और आपका जवाब आपके सामने होगा। कैसे, यहां पर देखिएगा। 5 क्रमागत, n का मान क्या है, 5 है मेरे साथी। 5 क्रमागत विषम संख्या, चाहे विषम हो चाहे सम हो, लगातार संख्या जो क्रमागत होती है, सम हो या विषम हो, उसके बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। तो आइएगा, तो कह रहा औसत 25 है, औसत दिया हो या आपके पास ना दिया हो, यदि आपसे सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है, तो अब आप बताइएगा n का मान क्या लेंगे मेरे साथी, 5 लेंगे और आपका जवाब 8 आना चाहिए। इधर देखो 2 है, यहां पर 5 माइनस 1 करोगे मेरे साथी। बोलो 5 में से 1 गया, 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना कितना आ जाएगा मेरे साथी, 8 आएगा। बोलो आंसर से मैच किया कि नहीं किया। तो आपको अब नोट पॉइंट बना लेने हैं। 5 क्रमागत कहे चाहे 10 क्रमागत, सम हो या विषम हो मेरे साथी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर यदि पूछ रहा है मेरे साथी,
तो जय संख्या दिया उसमें से एक घटाइएगा, 2 का गुणा कर दीजिएगा। अगर 100 क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है तो 100 में एक घटाइएगा 99, 99 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर आ गया। क्लियर हो गया होगा? तो औसत से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको ये सवाल आपको पसंद आई होगी कि किस हिसाब से आप ट्रिक के अनुसार आप करोगे और बिल्कुल चुटकियों में आप जवाब दे लोगे। तो मेरे साथी आइएगा, पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं मेरे साथियों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा और यहां पर भी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, दूसरे में भी ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है, अर्थात मैं 5 ही लिया हूं सभी में, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से करिएगा। एक प्रश्न यदि समझ में आ गया तो सैकड़ों प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल आराम से दे लोगे। तो यहां 5 क्रमागत, यहां प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, y है। यदि समूह में अगली 3 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के क्या है, 5 प्राकृतिक संख्या है, इसकी औसत मेरे साथी y दिया है। यदि समूह में अगली मतलब इसके आगे 3 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज औसत y है, जब 3 संख्या और सम्मिलित कर लोगे मेरे साथी तब आप बोल दीजिए औसत पर प्रभाव। प्रभाव का मतलब औसत घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो मेरे साथी अब यहां पर आइए सवाल को करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो आप 5 स्थान बनाइए पहले, 1 2 3 4 5, 5 स्थान बना लिए। यही आपका 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, बीचों बीच ही आपका क्या होता है मेरे साथी, औसत, अर्थात यहां y होगा। बोलिएगा y होगा कि नहीं होगा। अब बता, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसके बीच अंतर मेरे साथी 1 का होता है। यदि यहां y है तो ये y प्लस क्या हो जाएगा मेरे साथी, 1 हो जाएगा। और इसमें एक और बढ़ जाओ तो y प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। इधर घटाओगे तो y माइनस 1 आएगा और y में से y माइनस 1 और ये y माइनस क्या हो जाएगा मेरे साथी, 2 हो जाएगा। अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे साथी। यदि आपसे कहा गया 3 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो अगली का मतलब आगे 3 संख्या को और सम्मिलित कर लो। चलो 1 2 3 संख्या को और सम्मिलित करने जा रहे हैं मेरे साथी, तो बोलो एक और जोड़ लोगे तो यहां पर 2 1 3 आ जाएगा, 3 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप बताइए औसत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बोलो मेरे साथी, यहां पर पहले औसत क्या था, y था, आज औसत क्या हो गया। अगर औसत निकालने का प्रयास कर रहे हो तो बोलो अंतर सेम है तो सबसे आखिरी और सबसे पहला पद जोड़कर आधा करते हो, औसत आता कि नहीं आता। क्लियर हो गया। तो बोलो मेरे साथी, यहां पर y माइनस 2 है, इसमें मैं जोड़ूंगा सबसे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है यदि अंतर सेम है मेरे साथी। 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, जो भी या किसी का पढ़ा भाई, पहले वीडियो में विधिवत ढंग से इन चीजों को बताया। तो मेरे साथी जो लोग नए हो प्लीज यार उस वीडियो को देखकर तब ये देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा मेरे साथी। तो आइएगा, यहां पर y प्लस क्या है, 5, बाई करेंगे 2, यही आपका नया औसत हो जाएगा। तो मेरे साथी बोलो y में y जोड़ोगे 2y आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा। मेरे साथियों यहां पर पहला औसत, पहले औसत क्या था, y था। पहले औसत क्या था मेरे साथी, y था। आज औसत क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। तो ये मैं प्रत्येक के बटे कर रहा हूं, 2y/2 कर सकता हूं मेरे साथी, 3/2 कर सकता हूं। ये इससे कट गया तो मेरे साथी y प्लस, ये बोलो 3 का आधा करोगे भाई, 3 में 2 का भाग लगाओगे 1.5 आएगा। ये बताइए 3 में 2 का भाग लगाओगे तो 1.5 दूना 3 आएगा कि नहीं आएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे साथी, 5 आ जाएगा। अब बता दीजिए पहले का औसत क्या था, पहले का औसत क्या था, y था, आज कितना आ गया, 1.5 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का औसत जो है, अब जो औसत बढ़ा है क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n/2।
क्लियर है, n/2। भाई n का मान क्या है 3 है, तो 3 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि प्राकृतिक संख्या दिया गया है, आपको कह रहा है कि अगली 5 संख्या को और ऐड कर लिया जाए, तब बताइए औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, इसका मतलब है 2.5 बढ़ जाएगा औसत। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत y है। ध्यान दीजिएगा, यहां प्राकृतिक संख्या दिया, यहां सम संख्या। मेरे साथी यहां पर क्या दिया, सम संख्याओं का औसत y है। यदि समूह में अगली 3 सम संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को करने से पहले, ट्रिक लगाने से पहले मेरे साथ 5 क्रमागत सम संख्या का मतलब 5 स्थान बताओगे, 5 स्थान बनाओगे मेरे साथी, 1 2 3 4 और ये 5 स्थान बन गए मेरे साथी। बोलो बीचों बीच औसत होगा कि नहीं होगा। तो ये औसत दिया क्या मेरे साथी, y दिया। अब बताइएगा y दिया है तो आगे आप बढ़ोगे तो भाई ये सम संख्या या विषम हो तो भाई 2 आगे बढ़ जाएगा, y प्लस क्या आ जाएगा मेरे साथी 2 आ जाएगा, y प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर घटेगा तो y माइनस 2 आ जाएगा, y माइनस क्या आ जाएगा मेरे साथी 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहां पर कहा है क्या कहा, अगली 3 सम संख्या और सम्मिलित कर लिया जाए, 3 संख्याओं को और सम्मिलित। तो अगली 3 संख्या का मतलब 1 2 3 संख्या और सम्मिलित कर लो। तो आइए, तो 2 और बढ़ा देंगे 6 आ जाएगा, 2 और बढ़ाएंगे 8 आएगा, 2 और बढ़ाएंगे 10 आएगा। अब बताइए यदि अंतर सेम होता है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 करके औसत निकल जाता कि नहीं। तो आज इसके पहले क्या था y था, आज क्या आ रहा ध्यान दीजिएगा, तो y माइनस 4 प्लस y प्लस 10/2 यही औसत होता मेरे साथी। इसके पहले पिछले वीडियो में ये सारी चीजें हम करा रखे हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो यहां पर y क्या हो जाएगा मेरे साथी 2y हो जाएगा। बोलो 10 में से 4 गया क्या आ जाएगा मेरे साथी, प्लस का 6 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। अब बताइए इसके प्रत्येक के बटे कर रहा हूं, 2y/2 कर दे मेरे साथी, 6/2 कर दें, 2 से 2 कट गया, 2 3 6। इसका मतलब क्या आया बोलो, यहां पर क्या आया y प्लस 3 आया, पहले क्या था y था, आज y प्लस 3 आ गया। इसका मतलब क्या निकला मेरे साथी, सूत्र आपका क्या बना, यदि सम संख्या हो या क्या हो, विषम संख्या हो, क्रमागत 20 संख्या हो, 10 संख्या, उससे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में किन संख्याओं को जोड़ रहा है, 3 संख्या जोड़ रहा है तो 3 बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, यदि सम विषम है, क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है, अगर आपसे कह रहा कि अगली 4 संख्या और जोड़ दिया जाए तब औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे साथी, तो 4 का प्रभाव पड़ेगा। 5 और जोड़ दिया जाए, 5 और संख्या ले लिया जाए तब औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे साथी, तो 5 का प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ये समझता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज यार, यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए मेरे साथी। लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वो कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का काम करे, एनर्जी का काम करे। तो मेरे साथी अब आपके साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, तो बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।